Hello dear students, previous lecture we have seen about neutralization. Today we are going to see about reaction of acids with metal and reaction of acids with oxides of metal. So see here reaction of acid with metals. In that see general equation metals when react with acid we get salt plus hydrogen. Now see here some basics about this. Metal plus acid we are getting salt and hydrogen. When see here metal such as magnesium when reacted with acid at that time we will get magnesium salt, and with that hydrogen gas we will get. Second one, when zinc is reacted with acid at that time we will get zinc salt, and with that hydrogen gas. And third reaction if we see when aluminium metal it reacts with acid at that time we will get aluminium salt and hydrogen gas. Now see here next the salt that is made depends on the acid use, यानी जो भी एसिड हम यूज़ करेंगे उस पे वो सॉल्ट डिपेंड रहता है. See here द सॉल्ट दैट इज़ मेड डिपेंड्स ऑन द एसिड यूज, यानी जो एसिड यूज़ करेंगे उस पर डिपेंड रहता है. यहाँ पे देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है, उससे हमें क्लोराइड टाइप्स का सॉल्ट मिले. सेकेंड वन सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो उससे हमें सल्फेट्स टाइप का सॉल्ट मिलेगा. ये हमेशा याद रखो, ठीक है. अभी थर्ड वन देखो नाइट्रिक एसिड लिया तो हमें कौन से टाइप का सॉल्ट मिलेगा, नाइट्रेस टाइप का सॉल्ट मिलेगा. अभी उसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे. पहला वाला है देखो मेटल्स व्हेन रिएक्टेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमें मालूम है क्लोराइड टाइप का सॉल्ट मिलता है एंड हाइड्रोजन गैस. एग्जाम्पल दिया है उन्होंने पहला मैग्नीशियम व्हेन रिएक्टेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट दैट टाइम मैग्नीशियम क्लोराइड टाइप का सॉल्ट मिलेगा. देखो ये तीनों में भी पहले मैग्नीशियम का है, जिंक का है और एल्यूमिनियम का है. उसमें देखो पहला मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट मिला है, जिंक क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड. हमने देखा था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है तब हमें क्लोराइड टाइप का सॉल्ट मिलता है. और वो टाइप किस पे डिपेंड रहता है, वो मेटल्स जो है मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक होगा तो जिंक क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम होगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड. ये क्लोराइड टाइप के कब मिलते हैं, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम मेटल का रिएक्शन करेंगे तब क्लोराइड टाइप का सॉल्ट हमें मिलता है. आया समझ में. नाउ नेक्स्ट रिएक्शन विथ अदर एसिड दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड. जब मेटल रिएक्ट होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हमें सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है. कौन सा सॉल्ट, कौन सा टाइप का सॉल्ट, वो है सल्फेट टाइप का सॉल्ट मिलेगा. सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगा रिएक्शन तो हमें सल्फेट टाइप का सॉल्ट मिलता है. अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल मैग्नीशियम व्हेन रिएक्टेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड एट दैट टाइम मैग्नीशियम सल्फेट टाइप का सॉल्ट मिलेगा और विद दैट हाइड्रोजन गैस. जिंक के साथ होगा तो देखो व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ जिंक एट दैट टाइम जिंक सल्फेट टाइप का सॉल्ट मिलेगा और विद दैट हाइड्रोजन गैस. सेम वे एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्टेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड at that time aluminum sulfate and hydrogen gas we will get. So in these three examples if you see whatever the sulfuric acid is there, from that we know that सल्फेट टाइप का क्या मिलता है, हमें सॉल्ट मिलता है. तो इन तीनों रिएक्शन में हमने देखा कि मैग्नीशियम सल्फेट टाइप का सॉल्ट, जिंक सल्फेट टाइप का सॉल्ट और एल्यूमिनियम सल्फेट टाइप का सॉल्ट हमें मिला है. ठीक है, अब हम थर्ड एसिड के साथ देखेंगे, वो है नाइट्रिक एसिड. हमने देखा था कि नाइट्रिक एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो नाइट्रेट टाइप्स का हमें सॉल्ट मिलता है. तो उसका कुछ एग्जांपल्स हम क्या करेंगे देखेंगे. यहाँ पे देखो मेटल when reacted with nitric acid at that time we will get salt and hydrogen gas. पर सॉल्ट कौन सा टाइप का मिलता है, हमें नाइट्रेट टाइप का सॉल्ट मिलता है.
एग्जाम्पल दिए है नीचे. मैग्नीशियम व्हेन रिएक्टेड विथ नाइट्रिक एसिड एट दैट टाइम मैग्नीशियम नाइट्रेट टाइप का सॉल्ट मिलता है. सेम वे जिंक और एल्यूमिनियम के साथ दिया है. जिंक के साथ रिएक्शन होगा नाइट्रिक एसिड का तो जिंक नाइट्रेट टाइप का सॉल्ट, और एल्यूमिनियम के साथ होगा तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट टाइप का सॉल्ट मिलता है. ठीक है, ये जो चीज़ें हमने देखी वो क्या थी, बेसिक्स थी. अब हम क्या करेंगे, वो रिएक्शन देखेंगे. व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस. नाउ सी हियर वन प्रैक्टिकल अरेंजमेंट वी हैव डन. ओके, हियर one tripod stand is there. After that sulfuric acid is there, H2SO4. In test tube is there, and in that test tube zinc granule is there, and in this container the soap solution is there. Now what we will do, we will take some drops of H2SO4 in zinc granule and observe it carefully. What you observe? See, bubbles are there, bubbles are coming, that means the reaction takes place. Now we will attach one delivery tube, that means all the gas will come in this, through this pipe in this container. Now see here what we observe. Whatever the soap solution was there, over that surface we are observing the bubbles which are coming from the delivery tube. Now we will see, light a matchbox and hold it over the container. What we observe, a pop sound will come, that means what, the hydrogen gas is coming out. Now here in this reaction, see, whatever the hydrogen gas we are getting, that we have get with the reaction of sulfuric acid. When reacted with zinc, we are getting zinc sulfate, that is sulfate salt. Now we will see the reaction of other metals with hydrochloric acid. Now here observe it, one beaker is there, metal is there, after that holder is there. Now we are holding this and putting magnesium. What we observe, the temperature rises, heat is getting evolved, and hydrogen gas bubbles we are able to observe. So see here, heat is getting evolved means that is the exothermic reaction. Now we will take with aluminium. Drop the aluminium. See, the temperature rises. That means what? The heat is getting liberated and hydrogen gas comes out. Again we will see with other, that is zinc. When zinc reacted with HCl at that time, again same way we will observe that the bubbles and temperature rises, but the temperature is rising very slowly. For magnesium it was highest temperature. Now same way for copper, if we take a piece of copper and drop in HCl, here we will not be able to see any type of reaction and no bubbles are forming. That means in this case from magnesium, aluminium, zinc and copper, if we see, the reactivity decreases from magnesium to copper. In this reaction what we observe, that when the metals are reacting with acid, at that time we are getting salt and hydrogen gas. So when metals react, we are getting salt and hydrogen gas. Now over this page if we see, the activity is not there for the syllabus, and these above 2 points are not there for the examination. Now we will see how to complete the following reaction table, that we will see. Now here firstly they have given metals with dilute acid. At that time we have seen that we are getting salt and water. So first reaction they have given of magnesium and hydrochloric acid. At that time chloride type of salt we will get, that is magnesium chloride, and hydrogen gas will be liberated. So second reaction here if we see, zinc is reacted with
dash dash means here mostly acid will be there with that reaction, because here zinc sulfate type of salt we have get, and with that here similar way hydrogen gas we will get. That means what? To balance this equation here, if we see or if we cancel this zinc from both the sides, the remaining term which are remaining, that is H2 and SO4. That means this side we will get H2SO4, that is sulfuric acid. Understand? Now similar way you try for third reaction. Okay. Now we will see our next point, that is reaction of acids with oxides of metal. In that, see, first one they are telling that take some water in a test tube and add a little red oxide. रेड ऑक्साइड मीन्स वॉट, जो भी कलर मेटल्स होते हैं उन पे जो रेडिश कलर यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखाया है उन्होंने, वैसा रेड ऑक्साइड होता है। वो क्या देते हैं, प्राइमर बोलते हैं उसको। वो क्या करते हैं, आयन आर्टिकल्स पे उसे अप्लाई करते हैं। क्यों? कि रस्टिंग जो है उसको अवॉइड करने के लिए। जो यहाँ पे जो भी रेड ऑक्साइड है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो क्या है, Fe2O3। ओके, सो ओवर दैट सी they are telling take some water in a test tube and add a little red oxide, that is primer, to it. Now add a small quantity of dilute HCl to it. Shake the test tube and observe. और उस पर रिगार्डिंग 2 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। पहला है डज द रेड ऑक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर? नो, डज नॉट डिजॉल्व्स इन वाटर। पेंट कभी भी वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। जो सेकेंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस इन द पार्टिकल्स ऑफ रेड ऑक्साइड्स ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl। और उसके बाद हमने क्या किया था, वाटर ऐड करने के बाद HCl ऐड किया था। तो HCl ऐड करने के बाद वो बता रहे क्या ऑब्जर्व हुआ आपको। तो हम क्या करेंगे, उसका रिएक्शन देखेंगे। ओके, जैसे कि हमने देखा है कि रेड ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो क्या है, Fe2O3। ओके, और वो रेड ऑक्साइड उसके साथ क्या करने वाले हैं, हम HCl डालने के बाद रिएक्शन देखने वाले हैं। तो क्या करेंगे, Fe2O3 प्लस 6HCl हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आयन सॉल्ट, दैट इज 2FeCl3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हमें, क्या, H2O मिलेंगे। ठीक है, तो हमें देखना है कि इस रिएक्शन में वे जब एसिड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल रिएक्ट होते हैं तो हमें मोस्टली क्या मिलता है, हमेशा सॉल्ट एंड वाटर। क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। ओके, रिमेंबर दिस। नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट पेज। नाउ सी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रेड ऑक्साइड दे हैव गिवन, दैट इज Fe2O3। द वाटर insoluble red oxide react with HCl to produce a water soluble salt, that is FeCl3. So in this they are telling that red oxide Fe2O3 that is insoluble in water but it is soluble in hydrochloric acid. In this reaction, see, this gives a yellowish color to the water. The following chemical reaction we have seen previous also. Now next see, complete the following table. In that see, metal oxides, whenever it reacts with dilute acid, at that time they are giving 2 products, that is salt and water. So remember this. For examples, they have given of calcium oxide and hydrochloric acid. From them, which type of salt and water we will get, that we will see. Here the last product, water, is confirmed. Okay, so just we are writing its molecular formula. So remaining terms we will see. If we see here at the right side, 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen is there, that we will reduce from the left side. So remaining terms we will get, that are calcium, Ca and Cl2. That means which type of salt we are getting, that is calcium chloride.
Now we will see next reaction of magnesium oxide. ये भी क्या है, एक ऑक्साइड है that reacts with dilute HCl. At that time they have given that magnesium chloride salt and water we are getting. So here obviously magnesium oxide, and beside that it reacts with dilute HCl. That means here directly it will come HCl. Okay, and whatever 2 is added before it, that comes after balancing the reaction. Now rest 2 examples you try your own. Okay, that means you will get to know. Now below that, see, they have given the 2 questions. In that first question, see, what type of compound is a metal oxide with reference to neutralization reaction. इसमें देखा जाए तो देखो, most metals forms basic oxides whereas some have the tendency to form amphoteric oxides. इसमें amphoteric oxide means what? Amphoteric means that reacts with both acid as well as base. Second one देखो, explain the statement metal oxides are basics in nature. इसका आंसर क्या आएगा? देखो, because they react with water to form metal hydroxide which are alkaline in nature because they release OH minus ions in their solution. आया समझ में? Okay. Now next point we will see, that is reaction of bases with oxides of non-metals. This point we will see in next session. Thank you.